हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में बात। तो व्हाट इज़ पॉलीसेकेराइड? पॉलीसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड और देयर डेरिवेटिव्स। मतलब एक से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स के रिपीटिंग यूनिट से क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। और ये टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंकेज होते हैं। पॉलीसेकेराइड आर लीनियर एज वेल एज ब्रांच पॉलीमर। तो या तो ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे ब्रांचिंग ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ये सब पॉलीसेकेराइड ही होंगे। अब पॉलीसेकेराइड टू टाइप के हो सकते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमो मतलब इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। इसका हाइड्रोलिसिस जब करेंगे होमोपॉलीसेकेराइड का तो हमको सिंगल टाइप के मोनोसेकेराइड्स मिलेंगे, जैसे कि ग्लूकान्स आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, फ्रुक्टान्स आर पॉलीमर्स ऑफ फ्रुक्टोज। तो जब होमोपॉलीमर पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको सिंगल टाइप के मोनोसेकेराइड मिलेंगे, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकान्स के लिए ग्लूकोज, फ्रुक्टान्स के लिए फ्रुक्टोज। वैसे ही हेटेरोपॉलीसेकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिक्सचर ऑफ फ्यू मोनोसेकेराइड्स, तो इसमें डिफरेंट टाइप के भी मोनोसेकेराइड्स होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले होमोपॉलीसेकेराइड के बारे में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड में फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टार्च। अपने नाम तो सुना ही होगा। स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट का कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है। स्टार्च इज फाउंड इन सीरियल, रूट, ट्यूबर, वेजिटेबल एक्सेट्रा। स्टार्च इज होमोपॉलीमर कंपोज्ड ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट हेल्ड बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये क्या हुआ? ग्लूकान्स बोल सकते। तो स्टार्च होमोपॉलीमर है कौन से यूनिट का? डी ग्लूकोज, सिंगल टाइप का डी ग्लूकोज होगा और वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक होगा। अब स्टार्च कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीसेकेराइड कंपोनेंट, वाटर सॉल्युबल अमाइलोस, वाटर इनसॉल्युबल अमाइलोस पेक्टिन। अब ये क्या है? अमाइलोस लॉन्ग अनब्रांच स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक है, वाइल अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच चेन है और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक्ड है। तो यही डिफरेंस रहेगा अमाइलोस और अमाइलोस पेक्टिन के बीच में। अमाइलोस क्या है? वाटर सॉल्युबल है। अमाइलोस पेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। अमाइलोस अनब्रांच स्ट्रक्चर है, अमाइलोस पेक्टिन ब्रांच स्ट्रक्चर है। और अमाइलोस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, वाइल अमाइलोस पेक्टिन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। बट ये दोनों स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है? डी ग्लूकोज का यूनिट होता है, तो इसको होमोपॉलीसेकेराइड बोल सकते हैं। स्टार्च आर हाइड्रोलिसिस बाय अमाइलेज से स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च बाय एंजाइम अमाइलेज और डाइल्यूट एसिड। डिफरेंट डेक्स्ट्रीन आर फाइनली टू माल्टोज एंड ग्लूकोज। डेक्स्ट्रीन टूटने के बाद माल्टोज और ग्लूकोज देते हैं हमको। डेक्स्ट्रीन डिफरेंट टाइप के होते हैं कलर के हिसाब से। अमाइलोडेक्स्ट्रीन वायलेट कलर, एरिथ्रोडेक्स्ट्रीन रेड कलर, एर्कियोडेक्स्ट्रीन नो कलर। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है डेक्स्ट्रान। ये क्या है? डेक्स्ट्रान आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ग्लूकोज का ही पॉलीमर है, पर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको प्रोड्यूस करते हैं। और ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी जैसी प्रोसेस में यूज होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है इन्यूलिन। ये इंसुलिन से मिलता जुलता है पर ये अलग है। इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रुक्टान्स। इट अकर्स इन डहेलिया बल्ब, गार्लिक, ऑनियन एक्सेट्रा। लो मॉलिक्यूलर वेट रहता है। और ये इट इज़ यूज फॉर असेसिंग किडनी फंक्शन थ्रू मेजर ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट। तो फिल्ट्रेशन कैसा हो रहा है, कितनी रेट से हो रहा है, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बोलते हैं। और ये किससे मेजर होता है? बाय इन्यूलिन।
नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। जैसे हमने देखा कि स्टार्च है जो है वो रिजर्व मटेरियल है प्लांट के लिए, वैसे ग्लाइकोजन इज कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन एनिमल, तो इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च भी हम बोलते हैं। हाई कंसंट्रेशन इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन विथ मोर नंबर ऑफ ब्रांच। तो ये भी ग्लूकोज से ही बना होता है, बट इसमें अमाइलोपेक्टिन भी होता ही है, पर थोड़ा सा नंबर या ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। बाकी का स्ट्रक्चर स्टार्च जैसा ही रहता है, इसका भी सेम जैसे कि अमाइलोपेक्टिन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपने सुना होगा प्लांट के सेल वॉल के अंदर, तो ये प्लांट के सेल वॉल में अबंडेंट रहता है। सेल्यूलोज अकर एक्सक्लूसिवली इन प्लांट, अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन सेल वॉल, जैसे मैंने आपको बताया। सेल्यूलोज इज टोटली एब्सेंट इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी में रहता ही नहीं है। Cellulose is composed of beta D glucose unit linked by beta 1,4 glycosidic bond. Glucose is composed of beta D glucose unit. वो क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज और ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लिंक रहता है। हम ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अपने पास एंजाइम नहीं है कि जो क्लीव करे क्या, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट होगा, बाकी नहीं होगा, और हमारे पास वो एंजाइम नहीं है, इसके लिए नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज यील्ड डाइसैकेराइड सेल्यूबायोस फॉलोड बाय बीटा डी ग्लूकोज। ओके, तो हाइड्रोलिसिस होगा सेल्यूलोज का, तो हमको क्या मिलेगा, सेलोबायोस का डाइसैकेराइड्स मिलेंगे। सेल्यूलोज नॉट डाइजेस्ट, ये हमने पढ़ लिया। इट इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ फाइबर, फाइबर के लिए मेजर कंस्टिट्यूएंट, हम भी खाते हैं, हमको भले डाइजेस्ट नहीं होता है बट डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इसके लिए। और जो लास्ट है वो है काइटिन। काइटिन इज कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन यूनिट हेल्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इनवर्टिब्रेट, जैसे कि क्रस्टेशियंस, जो हम केकड़ा और वो सब को देखते हैं तो उसके जो शेल होते हैं वो सेल में काइटिन प्रेजेंट होता है। और काइटिन किससे कंपोज होता है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन यूनिट से बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये सभी कंपाउंड के नाम के साथ आपको कौन सा किससे कंपोज्ड हुआ है और कौन सा बॉन्ड से लिंक हुआ है, ये अपने को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। बस, तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिट्रोपोलीसैकेराइड। बाय बाय।